नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में स्वागत है। जब भी हम हिमालयस की तरफ देखते हैं, उनकी बर्फ से ढकी आसमान को छूती हुई चोटियां एक शांति और स्थिरता का एहसास दिलाती हैं। एक अलग ही सिनेमैटिक मैजेस्टी है इन पहाड़ों में। लेकिन क्या ये विशाल पहाड़ वाकई में स्थिर हैं, या फिर ये आज भी जिंदा हैं और लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं? आज हम इस जियोलॉजिकल मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक ना सिर्फ ज्योग्राफी बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट और ऐसे के लिए भी एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। फटाफट आज के इस सेशन का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हिमालयस के बर्थ से, फिर समझेंगे इनका कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्ट, 3 मेजर हिमालयन रेंजेस, सीज़मिक एक्टिविटी और डिजास्टर्स, और आखिर में भारत के लिए इनका सेक्शन 1, बर्थ ऑफ द हिमालयाज। चलिए लाखों साल पहले के इतिहास में चलते हैं। करोड़ों साल पहले दुनिया ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती थी जैसी आज है। नॉर्थ में एक विशाल लैंडमास था, अंगारा लैंड, जिसे लॉरेशिया भी कहते थे, और साउथ में था गोंडवाना लैंड। इन दोनों विशाल जमीनों के बीच लहराता था एक बड़ा शैलो समुद्र, जिसे हम तहत सी कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा इंडियन लैंडमास शुरू में इसी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था, जो आगे चलकर अपने एक नए सफर पर निकलने वाला था। और इस एपिक सफर को ड्राइव करने वाली ताकत क्या थी? एक बहुत बड़ा यूपीएससी कीवर्ड, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से अर्थ की सरफेस पर कॉन्टिनेंट्स का धीरे धीरे मूव करना, ये नेचर का एक स्लो, ड्रामेटिक और बिल्कुल अनस्टॉपेबल फोर्स है, जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उसके ओरिजिनल जगह से तोड़कर नॉर्थ की तरफ पुश करना शुरू किया। एक बहुत ही ड्रामेटिक टाइमलाइन यहाँ अनफोल्ड होती है। करीब 225 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना लैंड टूटना शुरू होता है। 200 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ अपना ड्रिफ्ट स्टार्ट करती है। फिर आता है सबसे वायलेंट पॉइंट, लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का मैसिव कोलिजन। इस टकराव की वजह से थितीस सी के सेडिमेंट्स फोल्ड होकर ऊपर उठने लगे और हिमालयास का बर्थ हुआ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। एग्जैक्ट टाइमलाइन प्रीलिम्स मेमोराइजेशन के लिए बेहद जरूरी है। गोंडवाना का टूटना, प्लेट का ड्रिफ्ट होना, कोलिजन और अपलिफ्ट, ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ही अर्थ की फिजियोग्राफी को शेप करता है। इसे नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिए। सेक्शन 2, द अपलिफ्ट कंटिन्यूज। तो अब आते हैं अपने मेन सवाल पर, क्या हिमालय आज भी बढ़ रहा है? इस लगातार ग्रोथ का सबसे बड़ा टेक्निकल प्रूफ इनका क्लासिफिकेशन ही है। हिमालयाज को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। यंग इसलिए क्योंकि जियोलॉजिकली ये अर्थ पे सबसे नए बने पहाड़ हैं और इनको बनाने वाली टेक्टोनिक फोर्सेस आज भी सुपर एक्टिव हैं। फोल्ड इसलिए क्योंकि ये उन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स के फोल्ड होने से बने हैं जो कभी टेथिस सी के बॉटम पर हुआ करते थे। सोचिए, जो चोटियां आज बादलों को छूती हैं, वो कभी एक विशाल समुद्र का तल हुआ करती थीं। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। अर्थ की क्रस्ट अलग अलग प्लेट्स में बटी हुई है, और जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उस एरिया को कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का एक ऑनगोइंग क्लैश चल रहा है। ये टकराव मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू जरूर हुआ था, पर यह कोलिजन एग्जैक्टली आज भी ठीक वैसे ही चल रहा है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज द स्पीड ऑफ दिस कोलिजन। इंडियन प्लेट आज भी कंटिन्यूअसली नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। लगभग 5 सेंटीमीटर्स हर साल की स्पीड से यूरेशियन प्लेट के अंदर पुश हो रही है। 5 सेंटीमीटर सुनने में शायद बहुत छोटा लगता हो, पर जब पूरे एक सब कॉन्टिनेंट के मास और वॉल्यूम के बारे में सोचा जाता है तो ये नेचर की एक इमेंस, टेरिफाइंग पावर है जो हर वक्त ऑपरेट कर रही है। और इसी वजह से हिमालयाज अभी भी स्लोली अपलिफ्ट हो रहे हैं। इस इनॉर्मस पुश का डायरेक्ट रिजल्ट है ये नंबर 5 मिलीमीटर्स। हमारे मजेस्टिक हिमालयाज वर्टिकली हर साल लगभग 5 मिलीमीटर्स ऊपर उठ रहे हैं। स्पेसिफिक मेजरमेंट्स दिखाते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हर साल करीब 4 मिलीमीटर्स ग्रो कर रही है। यानी कि पिछले साल जो एवरेस्ट था, आज वो टेक्निकली थोड़ा और ऊंचा हो चुका है। ये फैक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवलेशन है। इसको हम कहते हैं डायनामिक अर्थ। ये माउंटेन्स कोई बेजान स्थिर पत्थर नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग जियोलॉजिकल एंटिटी है। हमारी अर्थ कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रही है, अपने आप को रीशेप कर रही है, और इन पहाड़ों को हर दिन थोड़ा और ऊंचा उठा रही है। ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स पढ़ना नहीं है, इन इमेंस फोर्सेस को महसूस करना है। सेक्शन 3 हिमालयन रेंजेस एक्सप्लेन्ड। चलिए अब इन पहाड़ों के मैक्रो स्ट्रक्चर को समझते हैं।
इस स्ट्रक्चर को माइंड में विजुअलाइज करना बहुत आसान है। नॉर्थ से साउथ आते हुए हमें 3 पैरेलल रेंजेस मिलती हैं। सबसे नॉर्थ में है ग्रेटर हिमालयाज, जिसे हिमाद्री कहते हैं, जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर से ज़्यादा है और ये परमानेंटली बर्फ से ढकी रहती हैं। उसके ठीक साउथ में आते हैं लेसर हिमालयाज या हिमाचल, जो 3700 से 4500 मीटर्स के आसपास हैं। यहीं पर सारे फेमस हिल स्टेशंस और फॉरेस्ट्स हैं। और सबसे साउथ में आते हैं आउटर हिमालयाज यानी शिवालिक्स, जो सिर्फ 900 से 1100 मीटर्स की हाइट पर हैं और इन तीनों में सबसे यंगेस्ट हैं। ये कंपैरेटिव एनालिसिस मेंस के ज्योग्राफी आंसर्स के लिए गोल्डन है। ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री के कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान दिया जाए तो इनका कोर सॉलिड ग्रेनाइट से बना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजुंगा इसी हिमाद्री रेंज में एग्जिस्ट करती हैं। ये सच में अर्थ का सबसे एक्सट्रीम और मैग्निफिसेंट एनवायरनमेंट है। मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, साइज्मिक एक्टिविटी एंड डिजास्टर्स। यहाँ एक और क्रूशियल कॉन्सेप्ट समझना है, सीस्मिक एक्टिविटी। क्योंकि दोनों प्लेट्स आज भी टकरा रही हैं, इन फॉल्ट लाइंस पर लगातार एक इनॉर्मस स्ट्रेस और टेंशन बिल्डअप होता रहता है। जब ये टेक्टोनिक टेंशन अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है, तब ये स्ट्रेस वायलेंटली रिलीज होता है, जिसे हम अर्थक्वेक्स या भूकंप कहते हैं। ये क्रिस्टल स्ट्रेस ही इस पूरे रीजन को अर्थ के सबसे सीस्मिकली एक्टिव और डेंजरस जोन्स में से एक बनाता है। और दोस्तों, इस स्ट्रेस के कॉन्सिक्वेंसेस कभी-कभी बहुत डेवस्टेटिंग होते हैं। इंडिया के हिमालयन स्टेट्स जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट हाईएस्ट रिस्क वाले साइस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं। 2015 का 7.8 मैग्नीट्यूड का नेपाल अर्थक्वेक इसी टेक्टोनिक कोलिजन का नतीजा था। इस स्टीप टेरेन में लैंडस्लाइड्स बहुत फ्रीक्वेंट हैं। उसके ऊपर से क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स यानी GLOFs का खतरा काफी बढ़ गया है। 2013 का उत्तराखंड डिजास्टर इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम की एक गंभीर वार्निंग थी, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। फाइनली सेक्शन 5, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। भारत के लिए आखिर इनका महत्व क्या है? हिमालयाज का मल्टीफैसेटेड सिग्निफिकेंस बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले, ये एक मैसिव क्लाइमेटिक बैरियर हैं जो सेंट्रल एशिया की बर्फीली हवाओं को इंडिया में आने से रोकते हैं और हमारे मॉनसून को शेप करते हैं। इन्हीं के ग्लेशियर्स से इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जैसी पेरेनियल रिवर्स निकलती हैं जो एग्रीकल्चर को जिंदा रखती हैं। यहाँ इनक्रेडिबली रिच बायोडाइवर्सिटी और यूनेस्को रिजर्व्स मौजूद हैं। हिस्टोरिकली, इन्होंने एक इम्पेनेट्रेबल नेचुरल डिफेंस फोर्ट्रेस का काम किया है। इसके अलावा इनकी वजह से एक बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी चलती है और प्लेन्स को उपजाऊ एलुवियल सॉइल मिलती है। लिटरली, ये पहाड़ इस पूरी सभ्यता की लाइफलाइन है। अब टाइम है इस सारी इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन में बदलने का। इस डायनामिक जियोलॉजिकल प्रोसेस, इन तीनों रेंजेस का डिफरेंशिएशन और इससे जुड़े डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स को इफेक्टिवली ग्रास्प करना ही मेंस में आपको टॉप स्कोर दिला सकता है। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पॉइंट्स को स्ट्रक्चर करना जरूर सीखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही पावरफुल ऐसे प्रॉम्प्ट के साथ खत्म करते हैं। द हिमालयाज, इंडियाज इटर्नल गार्डियन, अ ब्लेसिंग इन ज्योग्राफी, अ चैलेंज इन गवर्नेंस। ये पहाड़ हमारे रक्षक हैं, लाइफ गिवर्स हैं, पर साथ ही एक कॉन्स्टेंटली मूविंग, डेंजरस फोर्स भी हैं जिन्हें मैनेज करना इतना आसान नहीं है। इस डीप थॉट पर जरूर विचार कीजिए। इन आइडियाज को रिवाइज करते रहिए और अगली चर्चा में फिर मिलेंगे।